नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे देवी देवताओं से किसी भी सवाल का जवाब कैसे ले सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत स्थानों पे ऐसे लोग होते हैं या भक्त टाइप के होते हैं जो गांव देहात में पहाड़ों में बहुत स्थानों पे है। उनसे कोई भी आप प्रश्न करें तो वो आपको उसका जवाब देते हैं, तो उनके ऊपर सवारी आती है। हालांकि वो दूसरा भी बात है कि उसमें से देवता कितने होते हैं और भूत प्रेत कितने होते हैं। भूत प्रेत भी वही काम कर देते हैं जो देवता करते हैं। किसी भी सवाल का जवाब देना तो वो बता देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए। लेकिन आपको मैं बताऊंगा प्योर जो अच्छी शक्तियां हैं, शुद्ध शक्तियां हैं, पवित्र शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, जो साधु टाइप की आत्माएं हैं, उनसे हम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ले सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो, आपने कुछ भी पूछना है, इसमें हर तरह की कैटेगरी की जो एनर्जी होती है उनसे हम जवाब ले सकते हैं। लेकिन उसमें अब कौन कौन से होते हैं? जो पितृ होते हैं लोगों के, घर के कोई मृतक है, बड़े पूर्वज जो चले गए, उनके आत्माओं से भी कनेक्ट करके उनसे जवाब मिल जाता है। भूत प्रेत बड़ी आसानी से क्लियर जवाब मिल जाएगा, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है कैटेगरी को। लेकिन ये दोनों गलत हैं। अगर आप अपने पितरों से संपर्क करके उनसे जवाब लेंगे तो उनकी आत्मा अगर यहाँ पे फंसी रह गई, रुक गई, तो फिर आपका जीवन वो इतना गड़बड़ कर सकते हैं कि हद से ज़्यादा। घर में जो चीज़ें कहीं नहीं होती, एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं, कारोबार, खराब रिश्ते, झगड़े, लड़ाई, यानी हर तरह की नेगेटिविटी आने लग जाएगी। जो अगर भूत प्रेतों से पूछेंगे तब भी ऐसी दिक्कतें। इसलिए आपको मैं प्योर साइंस, जो आध्यात्मिक साइंस है, उसका उपयोग करके सिंपल सहज तरीका बताऊंगा देवी देवताओं से। उनसे कोई नुकसान नहीं होता, कोई आपके आत्मा पीछे नहीं पड़ेगी, वो देवता है। हम देवताओं से जवाब लेंगे। तो दोनों कैटेगरी को आप छोड़ दें, पितरों और भूत प्रेत की। केवल स्वच्छ आत्माओं से कैसे आप जवाब ले सकते हैं, उसके लिए कुछ सावधानियां आपने करनी है। इनको आप नोट कर लेना, जवाब आपको करेक्ट मिल जाएगा, 100% करेक्ट। हालांकि ये कोर्स में सिखाई जाने वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की इच्छा होती है कि ऐसे ये कर लें, या कई बार ऐसा मोड़ आ जाता है, उनको समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है आध्यात्मिक साइंस, सबकॉन्शियस माइंड की साइंस भी इसमें है और देवी देवताओं की, दोनों तरह की शक्तियाँ काम करेंगी। इसमें सबसे पहले अगर इसमें आपने एक भी चीज़ छोड़ी तो फिर एनर्जी पॉजिटिव की जगह दूसरे टाइप की जो हल्की आत्माएं हैं वो भी जुड़ सकती हैं। इसलिए सबसे पहले इसमें एक चीज़ करनी है, साफ़ सुथरी जगह का चुनाव करना है। साफ़ सुथरी यानी जैसे मंदिर हो गया, घर में जहाँ आप पाठ पूजा करते हैं, रोज़ चौका लगता है, वहाँ पे बैठ के आप खाना नहीं खाते, जूते नहीं लेके जाते, वहाँ पे आप सोते नहीं। एक शुद्ध साफ सुथरा स्थान है, उसका आपने चयन करना है। अगर घर में भी करना है, मेन अपने कमरे में भी करना है, वहाँ पे पोछा लगा के धुली हुई चादर बिछा लेनी है, धुली हुई कपड़ा वहाँ पे बिछा के उसके ऊपर करना है। पोछा लगा होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा। उसके अलावा उस कमरे में कपूर, गूगल की धुनी, या कपूर तो थोड़ा सा जला ही देना है, गूगल की धुनी और धूप, सुगंधित वाला अच्छा कंपनी का धूप हो, वो आपने कमरे में जलाना है कि उसकी जो खुशबू है पूरे कमरे में महकती रहे। तो उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत वहाँ पे है तो वो आपके संपर्क में नहीं आएगी, वो दूर हट जाएगी। तो वहाँ पे केवल एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का आगमन हो सकेगा, दूसरा कोई नहीं। तो इसलिए आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। सुगंधित धूप जलाना है, थोड़ा कपूर, अगर गूगल की धुनी दे सकें सर्वोत्तम है। उस कमरे में आपने बैठ जाना है और अगला काम नहा धो के करना है, बिल्कुल नहा धो के आपने करना है। और खाली पेट भोजन नहीं, ऐसा नहीं कि भोजन आपने 4-6 रोटियां खा लियाँ, बर्गर पिज़्ज़ा तो करने बैठेंगे तो अवचेतन मन जो है वो कनेक्ट नहीं कर पाता है एनर्जी से। जब भोजन पेट में आ जाता है तो हमारी एनर्जी स्लो हो जाती है। दूसरी तरफ से आत्मा आपको, जो देवी देवता वो गाइड भी करेंगे, आपको सुनेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, उसको कैच नहीं कर पाएंगे, तो जो सवालों के जवाब है वो गड़बड़ हो जाते हैं। तो ऐसे में खाली पेट आपने करना है, ठीक है। अगर आप दोपहर को कर रहे हैं, सुबह खा लिया था, हल्का नाश्ता कर लिया तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन खाने पीने के 1-2 घंटे बाद करने लगेंगे तो फिर जो रिज़ल्ट है वो ऊपर नीचे हो जाता है, सही कई बार नहीं आता।
स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, एकदम धुले हुए कपड़े। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, एक शुद्ध पूरा वातावरण अपना बना के, धुले हुए कपड़े नहा के धो के, उसी तरह से आपने उस कमरे में भी करना है जैसे वो पूजा वाला स्थान है। अगर पूजा वाले स्थान में कर रहे हैं ठीक, नहीं तो अगर मेन कमरा ही है आपका तो उसको धो के वहाँ पहले कपूर जलाना है, कपूर की 2-3 टिकियाँ जलानी है। और अगर नॉर्मल कमरे में कर रहे हैं, जितने उसके 4 कोने होते हैं रूम के, 4 कोनों में थोड़ा थोड़ा कपूर रख के आपने जला देना है। और इसमें एक और चीज़, अगर किसी भी कोने में आपने रख के कपूर जलाया है और कपूर जला नहीं या पटाखे की तरह फट गया, तो इस प्रोसेस को आप ना करें। फिर किसी दूसरे स्थान पे जहाँ पे एकदम पॉजिटिव माहौल हो वहाँ पे करना है, फिर आपने घर में नहीं करना। अब उसके दूसरे कारण हैं, लेकिन हम शॉर्ट में वीडियो बनाएंगे। अगर कपूर एकदम आपने आग लगाई और नॉर्मल जल गया तो आप आराम से करें। अगर कपूर में आपने आग लगाई और जैसे पटाखा फटता है वैसे वो फट गया, या फिर कपूर जला ही नहीं, आप उसको आप बार बार आग लगाते रहे, कपूर जला ही नहीं, 3 कोने का 2 का जल गया, 1 का नहीं जला, फिर उस घर में इस प्रोसेस को नहीं करना। या कमरा चेंज कर लेना या टाइम चेंज कर लेना, अगले दिन फिर ट्राई करना। जब कपूर जल जाए तो आपने इस प्रोसेस को करना है, ठीक है। उससे इंडिकेशन हो जाती है कि एनर्जी क्लियर है, कमरा क्लियर है, तो आपको परफेक्ट सही जवाब मिलेंगे। उसके बाद एक कॉपी और पेन लेना आपने, एक कॉपी एक पेन लेना है। अब उसके बाद आपने बैठना है, अपने गुरु का, अपने देवी देवता का, अपने का ध्यान करना है। और थोड़ा सा आप अगर हो सके तो जोत भी जला लें देसी घी की, तो अति उत्तम होगा उस कमरे में। और ये बोल के जलाना है कि हमारे इस स्थान पे अपने कुल देवी देवता का, इष्ट का, जिसका भी आप ध्यान करें उसके नाम की जलाएं कि आपके नाम की ये ज्योति जलाई है, मुझे कुछ प्रश्नों के, इन प्रश्नों के जवाब चाहिए बिल्कुल सटीक, तो आपके नाम की ज्योति जलाई है, प्रभु आके आप मार्गदर्शन दें। ये प्रार्थना करके आपने ज्योत जला देनी है। उसके बाद कॉपी पेन उठा लेना है आपने, एक उसके ऊपर जो आपके प्रश्न है 1 2 3 4, ठीक है, 1 लिख लें, 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, या जो भी है वो आपने लिख लेने हैं। दूसरी तरफ उसका जवाब, पहले प्रश्न लिख लिया, जगह छोड़ दो 5-7 लाइन, फिर अगला प्रश्न, फिर अगला प्रश्न, इस तरह से। यानी नीचे जैसे क्वेश्चन पेपर होता है, ऊपर प्रश्न लिख दिया, फिर नीचे स्पेस छोड़ दिया ताकि उसमें उत्तर लिखा जा सके। तो आपने मन ही मन उनका ध्यान करना है कि मुझे इन प्रश्नों के अपने कुल देवी देवता से या जिस इष्ट की आप भक्ति करते हैं, हे प्रभु मुझे इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दें। अब किसी को ऐसी दिक्कत है जो है आपका, वैसे इसमें किस तरह का जवाब लेना है, इसमें लंबा चौड़ा आपको जवाब नहीं मिलेगा कि बहुत लंबा चौड़ा घर में आपके ये है, कारोबार ऐसा चलेगा, वो चलेगा। उसके लिए महारत आने में टाइम लगता है, डीप कनेक्ट होने में टाइम लगता है। तो शॉर्ट में जवाब मिलेगा हर चीज़ का, चाहे आप 10 प्रश्नों के ले लेना, लेकिन शॉर्ट में। जैसे अगर किसी को लगता है कि मेरी नौकरी लगेगी क्या, नहीं, मेरी ये नौकर फार्म भरा है मैंने नौकरी का, ये लगेगा, क्वेश्चन मार्क, उत्तर आगे छोड़ दो जगह उसका। उसके बाद दूसरा, मेरा ये लॉटरी लगेगी, उदाहरण के लिए मेरी ये समस्या ये है, ये कब ये ठीक हो जाएगी, हाँ ना में प्रश्न से ही होना चाहिए, ठीक है, हाँ ना, क्योंकि उत्तर जो आएगा वो हाँ ना में आएगा, हाँ होगा नहीं होगा, या कितने टाइम तक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न को इस तरह से लिखना है, मेरी ये नौकरी हो जाएगी, अगर हो जाएगी तो कितने टाइम तक, इतना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। और इस तरह से आप 2 4 6 प्रश्न लिख दें और अब उनका ध्यान करें अपने कुल देवी देवता का। और उसके बाद आपने अपने प्रश्न पहले लिख के रख लेने हैं कॉपी के ऊपर। अपना जो मुख है वो पूर्व की ओर करना है, सर्व उत्तम है। जो पश्चिम है उस तरफ भी चल जाएगा, लेकिन उत्तर की, पूर्व की ओर करें, सबसे अच्छा और बेस्ट रहेगा। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो एक तरह का गढ़ होता है उनका पूर्व में, इसलिए उस तरफ मुख करके आप करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में है। जब आप महारथी हो जाएंगे फिर तो किसी भी दिशा में आप करके इसको पकड़ सकते हैं जवाब को। आप मन ही मन ध्यान करेंगे और जो भी लिखेंगे करेक्ट जवाब आ जाएगा। ये डाउजिंग की टेक्निक है जो बता रहा हूँ। आपने लिख दिया, मुझे ये, मैंने नौकरी का फॉर्म मिला है, भरा हुआ है, ये मिल जाएगी क्या, पहले प्रार्थना कर दी, उसके बाद प्रश्न को पढ़ना है। मैं अभी उदाहरण के लिए ये प्रश्न है, मुझे फलानी नौकरी है, क्या मुझे मिल जाएगी, आपने आगे जगह छोड़ दी,
और देखना है जो मन में आएगा, एकदम से मन में सटीक आंसर आएगा, हाँ ना, 6 महीने, 3 महीने वेट, 5 साल, जो भी सटीक जवाब आएगा उसको लिख देना है। अपने साथ नहीं जोड़ना कि ये मेरा प्रश्न है क्या होगा। 1 सेकंड भी रुकना नहीं है। अगर आप रुके 1 सेकंड भी, 2 सेकंड भी सोचने के लिए, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी देवताओं से कनेक्ट होती है और सीधा वो आपके सबकॉन्शियस में जवाब देते हैं, आपके अवचेतन मन में वो जवाब देंगे। और अगर आपने उसकी कड़ी बनाने की कोशिश की, अरे मेरी नौकरियां होगी नहीं होगी, कब होगी, कैसे होगी, अगर आपने उसको कॉन्शियस माइंड से चलाना शुरू किया, सारे आपके सवाल जो है वो उसके जवाब गड़बड़ आएंगे। बिना सोचे समझे एकदम से प्रश्न पढ़ा आपने, मेरा बेटा है उसकी नौकरी लग जाएगी, इस वर्ष नौकरी लगेगी, हाँ ना, ठीक है। प्रश्न को पढ़ना है और देखना है, मन में जवाब आएगा 6 महीने, एकदम से उदाहरण के लिए 6 महीने, आपको अंदर से फील होगा, लिख देना है, जो भी आए उसका उत्तर सेम टू सेम लिख देना, बिना 1 सेकंड भी लगाए। अगर आपने 1 सेकंड भी लगाना चाहा या सोचने लग गए तो उत्तर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देवी देवता क्या काम करते हैं, वो आपके सब कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होते हैं, कॉन्शियसली कनेक्ट नहीं होते। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कॉन्शियसली कनेक्ट नहीं होती, सब कॉन्शियस के साथ कनेक्ट होती है। वहाँ पे चाहे आप कितने भी जवाब, और अगर इस प्रक्रिया को आप रोज रोज करने लग गए तो आप इसमें इतने एकदम मास्टर बन सकते हैं कि किसी भी कितने भी प्रश्नों के आपको सटीक जवाब मिल जाएंगे। अब मास्टरी हो सकता है कोई हफ्ते में हो जाए, किसी का महीना, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, टाइम पीरियड सबका अलग अलग होता है। ऐसे में तो अगर आप इस क्रम को लगातार करते रहेंगे तो कितने भी प्रश्नों के उत्तर आप ले सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो कैसे है, तो जब आप करना शुरू करेंगे आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिल जाएगी, उसकी आप चिंता नहीं करेंगे ये कैसे। बस शॉर्ट में प्रश्न लिखना है, क्या ये काम होगा, ये कब तक हो जाएगा, नौकरी कब तक मिल जाएगी, परिवार कब तक अच्छा हो जाएगा, ये काम, वीज़ा कब तक लग जाएगा या लगेगा या नहीं, पहले वो पता हो कि लगेगा कि नहीं, उसका मन में जवाब आएगा हाँ, बस उसको छोड़ दिया। फिर अगली बार जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो वीज़ा कितने टाइम में लग जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न में क्या पूछा, पहले में पूछा क्या मेरा वीज़ा USA का लगेगा, क्या लग जाएगा, ठीक है, आपको जवाब आया हाँ। अगर तो साथ ही साथ पूरा जवाब आ गया हाँ 8 महीने, तो साथ में आपने लिख दिया बिना सोचे समझे। अगर खाली हाँ आया और आपने अगला प्रश्न देख लिया तो अगले पे चले जाना है, फिर पहले प्रश्न पे नहीं रुकना। फिर जब दूसरे दिन इस प्रोसेस को आप करें, उस टाइम पे आप दोबारा लिख दें वीज़े को कि हाँ मुझे वीज़े के लिए हाँ हुई है कि हाँ लग जाएगा, तो वीज़ा कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के अंदर लग जाएगा, एकदम से उत्तर आएगा 8 महीने आपके अंदर से, और आपका हाथ ऑटोमेटिकली उस चीज़ को लिख दे। आपने हाथ को रोकना नहीं है, जो आपका हाथ लिख दे, क्योंकि वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करेगी, हाथ से, पूरे शरीर से, हर मूवमेंट से कनेक्ट होती है। जैसे आप कई बार लाइव आता हूँ, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं लोग, तो वो सारे जवाब मैं नहीं दे रहा था, वो एनर्जीज होती हैं सारे, जिनको एंजल कहें, देवी देवता कहें, वो कनेक्ट होती हैं, वो ऑटोमेटिकली हाथ भी उनके इशारे से हिलता है और जवाब भी उनके इशारे से निकलता है। इस तरह से आपके साथ भी वो ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लग जाती हैं। तो करत करत अभ्यास जड़मती होए सुजान, अगर आप लगातार अभ्यास करेंगे तो करते करते कितने भी किसी भी चीज़ में आप महारथी हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।